हे दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मेरे पास आता है और बोलता है कि भाई प्लीज मुझे बताना यार कि मैं जिंदगी में करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे से कुछ हो रहा नहीं है। मैं देखता हूँ दुनिया वालों को, दुनिया वाले इतना आगे बढ़ रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। तू भी देख अपनी जिंदगी में कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं वहीं का वहीं अटका पड़ा हूँ। मैं अपनी जिंदगी में अभी तक कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाया हूँ। मुझे ये सब चीज सोच के काफी बुरा फील होता है। आजकल तो मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है, कहीं जाने का दिल नहीं करता है, कुछ करने का दिल नहीं करता है। ऐसा लगता है कि मैं मेंटली बहुत ज्यादा लो फील करता हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कई बार मैं बहुत मेहनत से काम भी करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, जो मुझे और ज्यादा बुरा फील कराता है। ऐसा बोलते बोलते फिर वो बोलता है कि यार सच बोले तो यार मैं इतना काम भी नहीं करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट भी करता हूँ। कभी कभी काम करता हूँ लेकिन मैक्सिमम टाइम मेरा काम करने का दिल ही नहीं करता है। जब तक काम एकदम सर तक नहीं आ जाता है तब तक मैं वो काम खत्म नहीं कर पाता हूँ। और मैं बहुत टाइम से अपने अंदर ये पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा काम करने मन तो करता है कई बार लेकिन काम होता नहीं है मुझसे। अभी इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले ही सोचा था कि यार मैंने अपनी पूरी जिंदगी को बदल के रख दूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, जिम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बुक्स भी पढ़ूंगा तेरी तरह, बट स्टिल वो सब चीज मेरे से हो नहीं पा रही है जरा भी। तू इतनी बुक पढ़ता है, काम करना भाई प्लीज तू ही कुछ बता दे, कोई एक बुक के रेफरेंस से मेरे को कुछ चीजें सिखा दे ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं, ये जो गंदी फीलिंग्स है उनको अपनी जिंदगी से खत्म कर सकूं। नो जैसे ही वो ये सारी चीजों को बता रहा था ना, तभी मेरे दिमाग में एक बुक का नाम आया जिसका नाम था अनफक योरसेल्फ बाय गैरी जॉन बिशप। कि कैसे आजकल ना बहुत लोगों के साथ ये चीज हो रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, खराब फील करना, घबराहट होना, कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगना, लो फील करना, और वो मोटिवेशन अपनी जिंदगी में ना ला पाना जो एक्चुअल में सक्सेस के लिए जरूरी होती है। एक ऐसे मेंटल स्टेट में पहुंच जाना जहां आप एकदम स्टक और होपलेस फील करते हो और कितनी भी कोशिश कर लो आपके अंदर वो मोटिवेशन आ ही नहीं पाती है। एक तो इसी बुक का रेफरेंस से एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया जिसका नाम है स्टार्व योर डोंकी। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तू बता आजकल जिंदगी में कर क्या रहा है, मतलब अपने जो 24 घंटे हैं उसके अंदर तू करता क्या क्या है। जिसपे वो बोलता है कि यार सच बोलो ना एकदम, तो जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो करता हूँ और ज्यादातर टाइम तो मेरा मोबाइल में ही चले जाता है, शॉर्ट वीडियोस देखने में, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखने में, खाना पीना करने में, थोड़ा टाइम पास करने में। अब ये जो चीज वो बोल रहा था ना, मुझे पता है कई सारे लोगों के साथ होती है। इसलिए फिर मैंने उसे बताया कि देख हमारा जो माइंड और बॉडी होती है ना उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक गधे पे बैठे एक आदमी की तरह होता है, जहाँ आपका माइंड ना वो आदमी है और आपकी बॉडी एक डोंकी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप उस डोंकी पर राइड कर रहे हो और आप उसे मूव करना चाहते हो तो आपको बस उसके आगे एक कैरेट या कोई भी ऐसी चीज रखनी होगी जिसे खाने के लिए वो डोंकी आगे बढ़े। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी वो काम करे तो आपको उसको ना एक रिवॉर्ड देना चाहिए अपने काम करने के बाद, या एटलीस्ट आपको उस रिवॉर्ड के बारे में सोचने आना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में वो मोटिवेशन आए उस काम को करने का। अब देखो ये बात सुनने में तो इजी है बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है पता है, डोपामिन जो यूजुअली होता है ना वो हमें रिवॉर्ड मिलने पे मिलता है या फिर एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड में मिलता है, और ये डोपामिन है ना ऑटोमेटिकली हमें मिलता रहता है अगर हम अपने काम को खत्म करते हैं। छोटी मोटी चीजों में भी ये रिलीज होता है, जैसे कि पानी पीना अगर प्यास लगी हो तो, खाना खाना, अपना कोई काम, अपना कोई गोल कंप्लीट करना, और ये चीज हमेशा ह्यूमन के साथ होती आई है। बट अब रिसेंटली हमारे साथ ये हो रहा है ना कि हम लोग आजकल बहुत ज्यादा ओवर स्टिम्युलेटेड हो गए हैं। मतलब हम लोग इतना ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, इतना ज्यादा ये सारे एडिक्टिव एप्स यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, जिसमें ना हमारा बहुत सारा डोपामिन रिलीज होता जाता है। और क्योंकि इतना ज्यादा लेवल पे डोपामिन रिलीज होता है ये सारी चीजों को करने में, इसलिए फिर नॉर्मल चीजों से हमारी जो एक्साइटमेंट का लेवल है, सोशल मीडिया, पॉर्न देखना, ड्रग्स, जंक फूड, गेम्स, टीवी शोज, ये सब हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा लेवल पे डोपामिन रिलीज कर देते हैं। और ये चीज बिल्कुल सिमिलर है ऐसे जैसे अगर आप अपने डोंकी को, जो गधा है, उसको हद से ज्यादा खाना खिला दो, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा, तो उससे क्या होगा, वो गधा एकदम आलसी बन जाएगा। और फिर उसके सामने अगर आप कैरेट रखोगे, उसको खाने के लिए आगे बढ़ना तो दूर की बात है, वो उसको देखेगा भी नहीं। सिमिलरली जब हम अपने ब्रेन को इतने हाई डोपामिन लेवल की चीजें देते रहते हैं ना, वो भी डेली इतने लेवल पे, इसलिए जो छोटे मोटे टास्क होता है जिससे नॉर्मली अगेन डोपामिन रिलीज होता था लेकिन अब तो इतना कम रिलीज होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता है। तो अब इससे लड़े कैसे? लड़ने का सिंपल तरीका है स्टार्व योर डोंकी। ये जितनी भी हाई स्टिमुलेशन वाली चीजें है ना उसे अपनी जिंदगी से जितना हो सकता है उतना दूर करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज से ही आप बाल ब्रह्मचारी बन जाओ और सब चीज छोड़ छाड़ के निकल जाओ, नहीं वैसी चीज नहीं है, बट एटलीस्ट आप 1-2 दिन के लिए ही सही, बट ट्राई करो कि ये जो डोपामिन वाली चीजें है ना, हाई डोपामिन वाली चीजें, उसको आप जरा भी ना देखो। अपने ब्रेन को आप स्टार्व करवाओ उस डोपामिन के लिए, जिसके बाद फिर आप जब छोटे छोटे टास्क भी करोगे ना तो उसमें भी फिर डोपामिन रिलीज होगा और आपको अच्छा लगेगा और फिर आप वो काम करने के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। यहाँ पे आजकल हो रहा यही है, इतना चीप, एकदम आसानी से हमें इतना ज्यादा डोपामिन मिल जा रहा है ना, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो काइंड ऑफ हम लोग एडिक्टेड ही है, और कोई भी एडिक्शन जैसे हमारे लिए अच्छा नहीं होता। सिमिलरली ये जो एडिक्शन भी है वो हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी और बहुत सारी अलग अलग चीजें फील करवाने में आप बोल सकते हो ट्रिगर कर रहा है। जबकि अगर आप सच में अपने ब्रेन को स्टार्व करने लग जाओगे ना तो यकीन मानो कुछ दिन के लिए अगर आप स्टार्व हो जाओ, ऐसा मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ना 5 दिनों के लिए ना जेल में बंद कर दिया जाए और आपको कुछ भी करने के लिए ना मिले, और फिर उसके बाद अगर आपको मैं एक बुक दे दूं ना तो आप खुशी खुशी उस बुक को पूरा पढ़ोगे और उसमें भी आपको बहुत सारा डोपामिन रिलीज होगा।
सेम चीज अप्लाई करती है जिम जाने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। इसलिए तो ये पहली चीज जरूर आप ध्यान रखो, जैसा मैंने दोस्त को भी बोला कि आप इन्हें ओवर स्टिमुलेशन वाली जो चीजें है ना, उनको जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना स्टार्ट करो। इसके बाद मैंने उसको बुक के दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जिसे बोलते हैं इन द बिगनिंग। देखो दोस्तों, अगर आप नोटिस करोगे ना तो आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ 2 लोगों से बात करते हो। कौन है वो 2 लोग? वेल, पहले तो ये पूरी दुनिया वाले लोग हैं, आपके दोस्त, आपकी फैमिली मेंबर्स, बाकी सारे लोग, वो है पहले लोग। दूसरा जो जन है वो है आप खुद अपने आप से बात करते हो। अब आपको शायद थोड़ा वियर्ड फील होगा ये चीज सुन के और आप बोलोगे नहीं यार, मैं तो अपने आप से कभी बात ही नहीं करता हूँ। बट सच तो यह है ना कि हाँ, आप अपने आप से बात करते हो और आपका दिमाग ही अपने आप से बात करता है। एक स्टडी से ये पता चला है कि हमारे दिमाग में ना एक दिन में 50,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं और ये जो थॉट्स है ना, वही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत गहरा असर देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा के प्रोफेसर विलियम पीटर हार्ट्स ने इस पर 4 एक्सपेरिमेंट्स करे, जहां उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को बुलाकर हर दिन अपने नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट्स को याद करने के लिए बोला गया। इससे उन्होंने ये देखा, जिन्होंने अपने पॉजिटिव इवेंट्स के बारे में ज्यादा सोचा वो लोग ज्यादा खुश रहने लग गए। वहीं जो लोग बस आके अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को याद करते थे ना, वो टाइम के साथ साथ और भी बहुत ज्यादा दुखी और अनप्रोडक्टिव रहने लग गए। इनफैक्ट साइंस में आपने शायद से न्यूरोप्लास्टिसिटी का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स हमारे ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को भी काफी हद तक चेंज कर देते हैं। अब देखो, यहाँ समझने की बात यही है कि अगर आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके थॉट्स पे डिपेंडेंट है तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, और अगर आप ये कर लिए तो ये चीज से आप अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हो। देखो, ऑथर कहते हैं जब हम अपने आप से बात करते हैं ना, तो हम 2 तरीके के सेंटेंसेस यूज करते हैं। पहला होता है असर्टिव और दूसरा होता है नरेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जब आप असर्टिव सेल्फ टॉक करते हो अपने आप से, तब आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हो जैसे कि आई एम रूड, आई एम ग्रेट, आई एम वेरी लोनली, आई एम स्टूपिड, आई एम्ब्रेस, आई एक्सेप्ट, आई फेल्ट। बेसिकली जहां आप बात करते हुए अपनी आइडेंटिटी को यूज करते हो कि आप वैसे हो। वहीं जो नरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें आप कुछ ऐसे बात करते हो कि आई शुड, आई विल ट्राई ना। ये जो नरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और आपके माइंड पे ज्यादा सीरियस असर भी नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझो स्मोकिंग क्विट करनी है, तो अगर आप ये बोलोगे अपने आप को कि आई विल क्विट स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग करना छोड़ने वाला हूँ, तो इससे ज्यादा पावरफुल ये चीज होगी अगर आप बोलोगे कि आई एम नॉट अ स्मोकर, मैं एक स्मोकर नहीं हूँ। यहाँ पे आप आइडेंटिटी वाला स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, जिससे ज्यादा चांस हो जाएंगे कि एक्चुअली आप उस चीज पे बिलीव करोगे और उसके ऊपर एक्शन ले पाओगे। अब जैसे ये बिलीव की बात आई ना, वैसे एक और नया पॉइंट मेरे दिमाग में आया जो इसी बुक का है, जो बताता है बिलीव और हैबिट्स का रिलेशनशिप। अब मैंने जब अपने दोस्त को बताया ना कि देख, तेरे जो बिलीव्स है ना, वो तेरे हैबिट्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। जब मैंने ये चीज उसको बोली तो उसको बहुत कंफ्यूज होने लग गया कि यार ये कैसे होता है, बिलीव हैबिट क्या होता है, क्या मतलब समझा नहीं मेरे को। तो मैंने उसको बताया, देख, हमारे जो लाइफ के बिलीव्स होते हैं ना, वही हमारे लाइफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारी लाइफ का एक्चुअल में डायरेक्शन देते हैं, और अपने बिलीव्स के हिसाब से फिर हम सारे एक्शंस भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक एथिस्ट है ना, जो गॉड को जरा भी नहीं मानता है, तो वो जब भी अपनी लाइफ में कोई भी एक्शन लेगा या कोई भी चीज होते हुए देखेगा ना, तो वो एथिस्ट के पर्सपेक्टिव से ही देखेगा। उसको लगेगा ये सारी चीजें साइंस से हो रही है और गॉड ये सारी चीजें नहीं होती है, जिसकी वजह से फिर वो एक्शंस भी ऐसे ही लेगा जो उसके इस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करेगी। वहीं अगर कोई रिलीजियस इंसान है जो गॉड में बिलीव करता है, तो वो लाइफ को अपनी ऐसे फिल्टर करके देखेगा जिससे उसके एक्शन भी इस बिलीफ को इन्फ्लुएंस करेंगे। कुछ भी चीजें होंगी तो उसे गॉड के पर्सपेक्टिव से देखेगा, जो उसे फिर और ज्यादा बिलीवर बनाएगा और जो फिर उसे इस चीज से रिलेटेड एक्शंस लेने में भी हेल्प करेगा। और इससे रिलेटेड एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल भी है जो बुक में बताया गया है कि देखो, अगर है ना आपके जो ब्रेन के थॉट्स है जो आपके ब्रेन में आते जाते रहते हैं, वो अगर नदी की तरह है, तो आपके जो बिलीव्स है ना, वो उस नदी के बीच में रखे हुए बड़े बड़े पत्थर है, जो आसानी से तो मूव नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, नदी के पानी की वजह से कई बार वो अपना डायरेक्शन जरूर चेंज कर लेते हैं, और रेगुलरली वो पानी फ्लो होने की वजह से क्या होता है, वो अपना शेप भी चेंज कर लेता है। इसलिए अगर आपके पास थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स से अपने दिमाग में लाते जा रहे हो और उसको नर्चर कर रहे हो, बार बार उसके बारे में ही सोच रहे हो ना, तो ये आपके बिलीव को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा और फिर ये आपके एक्शंस को, आपके हैबिट्स को भी उस बिलीव के हिसाब से बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मानने लग जाते हो कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, आपसे कभी भी कुछ बड़ा हो नहीं पाएगा, आप कितना भी ट्राई कर लो आपको कभी रिजल्ट्स मिलेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर एट द एंड आपके जो एक्शंस भी होंगे ना, वो इतने ज्यादा दमदार नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रहेगा, आपका दिमाग ही आपको रोकेगा कि नहीं यार, इतना एनर्जी वेस्ट करके मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। वहीं इसके अपोजिट टोनी रॉबिन्स भी बोलते हैं कि इफ वी हैव हेल्दी पॉजिटिव beliefs that we deeply believe in, beliefs that we are capable enough and deserving enough for success, then only we are able to tap into that potential, and that drives greater action, which in returns gives greater results. जब आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बिलीव्स लाना स्टार्ट करते हो ना, तो वो चीज आपके एक्शंस में दिखने लगती है और फिर वो एक्चुअल में रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी इंसान डेली वर्कआउट करने जाता है, वो क्यों जाता है? क्योंकि उसका जो बिलीव है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो वर्कआउट करेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी बनेगी, उसका वेट लॉस होगा,
जबकि जो इंसान डेली नहीं जा पाता है वो क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं बिलीव ही स्ट्रांग नहीं होता है। उसको लगता है कि यार मैं डेली जिम जा ही नहीं सकता हूँ, प्लस मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। ये चीज बहुत डिफिकल्ट है। एट द एंड सब चीज आप बोलना दिमाग का ही खेल है, जिसकी वजह से हर चीज डिफिकल्ट हो जाती है। तो मेरा दोस्त बोलता है हाँ ये बात ठीक है, चल समझ में तो आ गया, लेकिन इससे रिलेटेड अब एक्शन क्या ले सकता हूँ मैं? मतलब मैं क्या एग्जैक्टली करूँ? क्योंकि मेरे दिमाग में तो हाँ बहुत सारी चीजें बैठी हुई है कि मैं सारी चीजें अचीव नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसके लिए एक्शन क्या लेना चाहिए? तो तब मेरे दिमाग में ना उसी बुक का एक कॉन्सेप्ट आया जिसे बोलते हैं 20 सेकंड रूल, जो आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेगा और आपको ना इजीली एक्शन लेने में हेल्प करेगा। तो